आज कराने वाले हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री, जिसका पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर के अंदर कई प्रकार की हमें समीकरण देखने को मिलेंगी और अलग अलग तरीके के फॉर्मूले भी देखने मिलेंगे। तो आज की क्लास में इस चैप्टर को हम शुरू तो करने वाले हैं, पर इसको अभी पढ़ेंगे नहीं हम। इससे पहले कुछ ज़रूरी फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं और उसको सीखेंगे कैसे बनाते हैं फॉर्मूलों को। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने 4 फॉर्मूले आपके सामने लिख दिए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला फॉर्मूला है पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम सल्फेट, तीसरा कैल्शियम सल्फेट और चौथा जिंक क्लोराइड। मैंने 4 फॉर्मूले लिख रखे हैं। आपको इस वक्त स्क्रीन पर इन फॉर्मूले के जो तत्व होते हैं उनकी बैलेंसी आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पोटेशियम क्लोराइड कि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे तैयार किया जाएगा। तो भाई देखो, पोटेशियम क्लोराइड के अंदर 2 तत्व का नाम लिया जा रहा है, एक पोटेशियम और दूसरा क्लोराइड। तो भाई पोटेशियम का फॉर्मूला होता के और क्लोराइड का होता Cl। अब इनके बैलेंस देखते हैं, आपको दिख रहा है बैलेंस चार्ट पूरा। तो इसी तरीके से इधर को देखिए, पोटेशियम पे कितनी बैलेंसी होती है, +1, यानी 1 प्लस होता है। क्लोराइड पे 1 माइनस होता है, -1 कह सकते हैं इसको। ये लिखने के बाद अब हमें ये देखना है कि इनकी बैलेंसी बराबर है या अलग अलग हैं। अगर बैलेंसी बराबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सिंपल तरीके से ऐसे मिला के इसको लिख देंगे और इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब देखते हैं नीचे वाला सोडियम सल्फेट। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, बैलेंसी होती है +1, सल्फेट होता है SO4, बैलेंसी होती है -2, यानी 2 माइनस लगेंगे इसके ऊपर। कोई सा भी फॉर्मूला हुआ, 2 अलग अलग यानी कि 2 अलग अलग निशानों वाले ही होंगे, एक प्लस वाला होगा दूसरा माइनस वाला होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी सा फॉर्मूला है जिसके अंदर दोनों माइनस के हों या फिर दोनों प्लस के हों। उनमें से एक प्लस का धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक यानी माइनस वाला होगा। तो फॉर्मूला हमारा सोडियम सल्फेट, सोडियम का Na और SO4 आ गया हमारा सल्फेट के लिए। अब इसको मिला लो, लेकिन मिलाने से पहले हमें ये देखना होगा कि बराबर बैलेंसी है, पर यहाँ बराबर बैलेंसी नहीं है। यहाँ एक तो सिंगल है और एक पे डबल है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक दूसरे की बैलेंसी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे। तो जो 2 बैलेंसी है वो Na पे पहुंच जाएगी और जो एक बैलेंसी है वो SO4 पे पहुंच जाएगी। तो फॉर्मूला बनेगा Na2SO4। अब इसकी एक बैलेंसी है और एक बैलेंसी को हम कहीं पर नहीं लगाएंगे, उसको हम हटा देंगे एक बैलेंसी को। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4। देखो Na तो ऐसे रहा, इसका 2 Na के पास पहुंच गया और फिर SO4 और 1 बैलेंसी को लगाते नहीं, उसको छोड़ देते हैं। अगला फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, सल्फेट का SO4। कैल्शियम पे बैलेंसी +2, सल्फेट पे -2। दोनों पे बैलेंसी बराबर है, बराबर की कंडीशन में दोनों को मिला के ऐसे लिख देंगे। तो CaSO4 ये किसका फॉर्मूला बन चुका, कैल्शियम सल्फेट का। अगला फॉर्मूला है जिंक क्लोराइड। जिंक का Zn होता है, प्लस की 2 बैलेंसी होती है और क्लोराइड का Cl होता है और बैलेंसी इस पे 1 होती है। अब दोनों पे अलग अलग है, बराबर तो है नहीं। क्या करोगे, बैलेंसी को ट्रांसफर कर दोगे। तो Zn और इस Cl की बैलेंसी आ गई Na पे, Zn पे, और Zn पे क्या आएगी, एक बैलेंसी आएगी और एक बैलेंसी को लगाते नहीं है, तो इसलिए हम Zn ऐसे लिखेंगे और फिर Cl2। इस तरीके से ये फॉर्मूले रेडी किए जाते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कीजिए और आगे के और समझाते हैं। अगले फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है बेरियम सल्फेट। देखो बनाते हैं इसको। बेरियम का होता है Ba, ठीक है। क्या होता है बेरियम का Ba, और सल्फेट का तो आप जानते ही हैं कि सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है।
सल्फेट का क्या होता है SO4। इस पे 2 माइनस होते हैं तो इस पे 2 प्लस होते हैं। दोनों पे वैलेंसी बराबर है। जब बराबर होती है तो क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो BaSO4 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। तो भाई देखो, सोडियम पे होता है, सोडियम को होता है Na+1, ठीक। कार्बोनेट का CO3 जो कि दोनों माइनस होते हैं, इस पे 2 माइनस होते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो देखेंगे बैलेंसी बराबर है। यहाँ बैलेंसी बराबर नहीं है, एक पे 1 है और एक पे 2 है। तो क्या करेंगे, बैलेंसी ट्रांसफर कर देंगे। Na पे आ जाएगी किसकी बैलेंसी, CO3 की जो कि 2 है, और CO3 पे आएगी बैलेंसी Na की जो कि 1 है, और 1 को हम लगाते नहीं, छोड़ देते हैं। तो इसका हो जाएगा Na2CO3। अगला है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, 2 प्लस होते हैं इस पे, ऑक्साइड होता है O, 2 माइनस होते हैं। दोनों बराबर हो रहे हैं, जब दोनों बराबर होते हैं तो दोनों को मिला के ऐसे लिख देते हैं। आई बात समझ में। नीचे है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का फॉर्मूला NH4 और सल्फेट का होता है SO4। अमोनियम का NH4, SO4 का होता है सल्फेट का। तो SO4 पर 2 माइनस होते हैं और इस पर 1 प्लस होता है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है तो देखो सेम है, अलग अलग बैलेंसी है। इस पर 2 है, इस पर 1 है, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा NH4। अभी बताओ, इसकी 2 बैलेंसी यहाँ जाएगी। अब यहाँ पर 2 लगाएंगे 4 के पास में तो 42 मान जाएगा। दिख रहा है, नहीं दिख रहा बोर्ड पे, नहीं दिख रहा ना, ठीक, मैं ऊपर बता दूंगा। ये दिख रहा है ये वाला। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक। अब देखो ध्यान से, इस पर 1 बैलेंसी, इस पर 2 है, तो NH4 इसकी 2 बैलेंसी अगर 4 के पास जाएगी तो 42 मान जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में इस तरीके से कर लेंगे, NH4 का होल टू वाइज और SO4, इस तरीके से इसको कर लेंगे और फॉर्मूला हमारा ये तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम फॉर्मूले बनाना सीखते हैं। और आज की क्लास अगर आपको सही लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ही। बस मिलते हैं आपको अब नई क्लास में। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, करें पढ़ाई लगातार। धन्यवाद।